बावल नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया। जिस समय एसडीएम संजीव कुमार चेयरमैन को शपथ दिला रहे थे, उस समय डीटीपी वेद प्रकाश अपनी टीम के साथ उनकी खरीदी गई जमीन की 4 दीवारी को गिराने का काम कर रहे थे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने डीटीपी व उनके स्टाफ को वहीं बंधक बना लिया। वीरेंद्र महलावत ने इस कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक दबाव में की गई गैर कानूनी कार्रवाई करार देते हुए डीटीपी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। मौके पर पहुंचे डीएसपी और एसडीएम ने डीटीपी की टीम को लोगों के बंधन से मुक्त कराया। दोनों अधिकारियों ने चेयरमैन और लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें, वीरेंद्र महलावत का शपथ ग्रहण समारोह था। महलावत ने अपने निवास के पास अपने भाइयों के साथ मिलकर करीब 2 एकड़ जमीन खरीदी हुई है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर प्लाटिंग की गई थी। 4 दीवारी का निर्माण कराया गया था। जिस समय चेयरमैन शपथ ले रहे थे, उसी समय डीटीपी अपनी टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने चेयरमैन की जमीन पर बनाई गई डीपीसी और दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जब तक शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, तब तक डीटीपी की टीम अपने काम को लगभग अंजाम दे चुकी थी। जब इस बात की सूचना चेयरमैन समर्थकों को मिली, तो बड़ी संख्या में वकील और चेयरमैन समर्थक वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने डीटीपी की टीम को वहीं बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी राजेश लोहान और एसडीएम संजीव कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने डीटीपी की टीम को छुड़वाया। उसके बाद दोनों पक्षों को बावल थाने ले जाया गया। घटना के बाद चेयरमैन वीरेंद्र महलावत ने आरोप लगाया कि डीटीपी ने यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दबाव में की है। उनकी जीत को भाजपा नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीटीपी ने बिना कोई नोटिस दिए तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। एक मंत्री के इशारे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण अवैध थे तो गिराने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु इससे पहले उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे कानून के दायरे में रहते हुए डीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस डीटीपी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करेगी तो वे कोर्ट का सहारा लेंगे। दीवार व तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई हर हाल में डीटीपी से कराई जाएगी। लोगों के विरोध को देखते हुए डीटीपी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में जिले का कार्यभार संभाला है। उन्हें नोटिस दिए जाने बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंट्रोल्ड एरिया में निर्माण तोड़ने की फाइल पहले से तैयार थी। डीसी से अनुमति मिलने के बाद वह अभियान चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूटीन में की गई कार्रवाई थी, इसमें किसी तरह का कोई दबाव उन पर नहीं था। वहीं डीएसपी और एसडीएम बाद में दोनों पक्षों को बावल थाने ले गए। वहां बड़ी संख्या में चेयरमैन समर्थक वकील भी पहुंच गए। वीरेंद्र महलावत ने डीटीपी के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज कराई। एसडीएम और डीएसपी ने मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। आज नगर पालिका में मेरा शपथ ग्रहण समारोह था, तो मैं वहाँ शपथ ले रहा था। मैंने खेड़ा मुरार रोड पे अभी मई में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कीमत में 830 गज का प्लाट लिया था, जो मेरे और मेरे छोटे भाई विजय कुमार के नाम। शपथ लेने के बाद तुरंत भाई का फोन आया कि डीटीपी विभाग यहाँ आए हुए हैं, आप आ जाओ। हम वहाँ सभी पार्षद वकील साहब वहाँ मौके पे गए, तो जो मैंने उसकी 4 दीवारी की हुई थी वो डीपीटी विभाग ने तोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि आपने हमें नोटिस जारी किया? बोलो हाँ। वो नोटिस हमें नहीं दिखा पाए, क्योंकि डीटीपी विभाग ने हमें कोई नोटिस जारी किया ही नहीं। अगर हमारी डीपीसी या जो भी 4 दीवारी अगर अवैध थी, तो उससे पहले नोटिस जारी करना चाहिए था, चस्पा करना चाहिए था, कोई पब्लिकेशन करना चाहिए था। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। दस्ती नोटिस जाता है, रजिस्टर द्वारा जाता है, न्यूज़पेपर के द्वारा जाता है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमने वहाँ उस कार्रवाई, उन्होंने हमारी जो 3-4 लाख रुपए की लागत से दीवार की थी वो तोड़ दिया। हमने वहाँ जाकर उनको बातचीत की। एसडीएम साहब, डीएसपी साहब वहाँ मौके पे आ गए। उन्होंने नोटिस मांगा, नहीं दिखा पाए। हम यहाँ हमारे सभी साथीगण गांव बावल के, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमारे वकील साथी सभी यहाँ आए, तो उनकी पूरी फाइल जांच की। एसडीएम साहब ने मेरे खिलाफ कोई नोटिस वहाँ से जारी हुआ ही नहीं। उन्होंने मान लिया अगर ये दीवार जो है गलत रूप से तोड़ी है डीटीपी ने। कोई भी किसी की दीवार तोड़ने से पहले नोटिस जारी करना चाहिए। क्या कारण लगता है इसका? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक देश भावना है जो मेरे खिलाफ चल रहा है कि भाई ये सरकार के खिलाफ जो पार्षद प्रधान पद पे मैं जीता हूं यहाँ से, उस दिन से ही सरकार को बेचैनी होगी। भाई यहाँ जो मंत्री बीजेपी सरकार का है, अरबे पार्षद जो है अपोजिट आ गया, प्रधान अपोजिट आ गया, तो ये प्रधान तो जनता ने बनाया है, जनता की ख्वाहिश है। अगर मेरी गलत है तो तोड़ दो। आज मैं प्रधान बनाऊं तो शहर में अभी बहुत विकास कार्य होंगे, किसी का नुकसान भी होगा, किसी का फायदा भी होगा, लेकिन कानून के दायरे में। मेरी अगर डीपीसी गलत थी, मेरी 4 दीवारी गलत थी, तो मेरे को नोटिस देकर उसको तोड़ दिया। अब हमने इनके खिलाफ मुकदमा यहाँ दे दिया है, कोई इलीगल रूप से काम किया और मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, और पुलिस थाना ने हमें सहयोग किया है। हमारी दरखास्त दर्ज कर ली गई है, और इनके खिलाफ जो मेरा नुकसान हुआ है
वो एक क्षतिपूर्ति का दावा होता है डैमेजेज का, वो हम सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे डीटी के खिलाफ। और बाकी जो फौजदारी मुकदमा पड़ता है, इसने जो मेरे मान सम्मान पर जो पहुंचा है वो पुलिस ने हमें रिसीव दे दी है और ये दर्ज कर दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।